हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज ये हमारी नाउन की फोर्थ क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने नाउन और नाउन के डेफिनेशन, नाउन के काइंड्स को बहुत अच्छे से पढ़ा था। सेकंड क्लास में हम लोगों ने एफिक्स पढ़ा था। थर्ड क्लास में हम लोगों ने जेंडर पढ़ा था और आज फोर्थ क्लास में हम नाउन के केस पढ़ेंगे। नाउन का सबसे पहला केस है सब्जेक्टिव केस, जिसे हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। सब्जेक्टिव केस में क्या होता है कि जब नाउन एज अ सब्जेक्ट यूज की जाए, जैसे सोहन सिंग्स। फर्स्ट एग्जांपल लिखा है सोहन सिंग्स, तो सोहन यहाँ पे जो यूज हो रहा है एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो यहाँ पे नाउन जो है वो सब्जेक्टिव केस में है। सेकंड है ऑब्जेक्टिव केस, जिसे एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं। नाउन इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है उसमें नाउन एज अ ऑब्जेक्ट यूज होती है। जैसे ही मेट रिया, तो ही तो प्रोनाउन है, मेट वर्ब है और रिया क्या है, एक नाउन है जो ऑब्जेक्टिव केस में यूज की गई है। इसी का थर्ड केस है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस में क्या होता है, एज अ एड्रेसल बात होती है, मतलब संबोधन के लिए। जब हम किसी को संबोधन करने के लिए क्या यूज करें, नाउन को यूज करें। जैसे एग्जाम्पल लिखा है कनक यू हैव टू रीड दिस चैप्टर, तो किसके लिए बोला जा रहा है, एड्रेस किसको किया जा रहा है, कनक को, तो वोकेटिव केस क्या हुआ, कनक। जैसे नेक्स्ट है मोहित गो एंड सिट देयर, वहां जाओ और बैठो, तो किसे कहा जा रहा है, ये मोहित को, तो यहाँ पे मोहित क्या है, वोकेटिव केस में है। अब नेक्स्ट है पजेसिव केस। पजेसिव केस में क्या होता है कि रिलेशन या ओनरशिप के बारे में बात होती है ना, किसी भी चीज पे अपना अधिकार दिखाया जाता है, ओनरशिप। इसी को पजेसिव केस को हम दो तरीकों से पढ़ेंगे, एक लिविंग नाउन में और एक नॉन लिविंग नाउन में। तो पजेशन समझ आया ना, ओनरशिप। लिविंग नाउन में पजेसिव केस कैसे यूज करते हैं, हम अपोस्ट्रोफी एस लगा के पजेशन लिख देते हैं। ओके, जैसे राहुल्स कार, राहुल की गाड़ी। नेहाज फोन, नेहा का फोन। रोहन्स वाइफ, रोहन की वाइफ। तो इस लिविंग नाउन में हम पजेशन अगर हमें दिखाना है तो हम कैसे दिखाएंगे, अपोस्ट्रोफी एस लगा के उस नाउन के साथ और फिर पजेशन लिख देंगे। लेकिन नॉन लिविंग थिंग के साथ जब हमें पजेशन दिखाना है तो हम कैसे लिखेंगे, अपोस्ट्रोफी एस लगा के पजेशन नहीं लिखेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें लिखेंगे हम सबसे पहले पजेशन, फिर लिखेंगे ऑफ एंड देन नॉन लिविंग नाउन। जैसे व्हील ऑफ कार, चार्जर ऑफ फोन, है ना, इस तरह से। जैसे पेंट ऑफ चेयर, इस तरह से। कीज ऑफ लॉकर, इस तरह से लिखेंगे। फिर हम नॉन लिविंग नाउन का पजेसिव केस हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले वो पजेशन लिखेंगे, देन ऑफ और फिर नॉन लिविंग नाउन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पर्सोनिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है कि व्हेन अ नॉन लिविंग थिंग इज ट्रीटेड एज इफ लिविंग, यानी कि जब कोई नॉन लिविंग थिंग इस तरह से ट्रीट की जाए कि वो लिविंग थिंग है। कभी कभी क्या करते हैं ना कि नॉन लिविंग नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा के उसके साथ लिविंग पजेशन जोड़ देते हैं, तो इस तरह के पजेसिव केस को भी बिल्कुल सही माना जाता है। जैसे नीचे एग्जांपल लिखा है जयपुर कल्चर। जयपुर क्या है, कोई प्लेस है, और कल्चर क्या है, कल्चर एक लिविंग पजेशन है, क्योंकि कल्चर किससे जुड़ा हुआ है, ह्यूमन बींग से ही तो जुड़ा हुआ है, किसी जगह की संस्कृति वहां के लोगों से ही तो जुड़ी है। इसीलिए जयपुर कल्चर की अगर हम बात करें तो ये ठीक होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा है जयपुर लेक। अब लेक ह्यूमन बींग से थोड़ी जुड़ी हुई है, तो ये गलत होगा। इसमें हम क्या करेंगे, लेक ऑफ जयपुर, यहाँ पे हम लेक ऑफ जयपुर लिखेंगे क्योंकि ये नॉन लिविंग का पजेशन है। नेक्स्ट है होलीज हॉलीडेज, होली की छुट्टियां। तो होली की छुट्टियां किसे मिलती हैं, हॉलीडे किसे मिलते हैं, ह्यूमन बींग को ही मिलते हैं। तो नॉन लिविंग नाउन के साथ लिविंग पजेशन जुड़ा हुआ है। हॉलीडे सेलिब्रेट करता है, या हॉलीडे मिलते किसे हैं, लिविंग थिंग्स को ही मिलते हैं ना, लिविंग पजेशन है ये, इसलिए ये क्या है, होलीज हॉलीडे करेक्ट है। सन्स ग्रेविटी, अब सन्स ग्रेविटी क्या है, इनकरेक्ट है, ग्रेविटी ऑफ सन होगा यहाँ पे। ये उनके आंसर्स है। किसी भी प्लेस बताने वाले शब्द के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं यदि उसके बाद लिविंग पोजीशन हो। सेम इसी तरह से किसी टाइम बताने वाले शब्द के साथ भी हम क्या कर सकते हैं, अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं यदि उसके बाद लिविंग पोजीशन हो। ठीक इसी तरह सेलेस्टियल बॉडीज के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं यदि उनके बाद लिविंग पोजीशन हो। सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं, जो आकाशीय पिंड होते हैं। ठीक है, इडम फ्रेजेस के साथ भी हम लोग अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। अब बोर्ड पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, इन्हें सोल्व करते हैं। देखो फर्स्ट लिखा है दिल्लीज ट्रैफिक। अब ट्रैफिक ह्यूमन बींग से ही तो लगता है ना, तो दिल्लीज ट्रैफिक क्या है, करेक्ट है। जापान्स माउंटेन, माउंटेन की अगर हम बात करें तो माउंटेन लिविंग थिंग में थोड़ी है, तो ये क्या होगा, ये इनकरेक्ट है। इसको करेक्ट कैसे लिखेंगे, माउंटेन ऑफ जापान। नेक्स्ट है केरलाज स्टोरी। अब स्टोरी जो है वो ह्यूमन बींग की ही होगी, इसलिए केरलाज स्टोरी करेक्ट है।
न्यू ईयर सेलिब्रेशन, सेलिब्रेट कौन करता है? ह्यूमन बींग्स करते हैं, इसीलिए ये भी करेक्ट है। एट एन आर्म्स लेंथ, मैंने बताया था कि इडम और फ्रेज के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, तो ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ये उनके आंसर्स हैं। अब पोजीशन का नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं जो साउंड से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है कि यदि हम कोई भी नाउन ले रहे हैं, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसमें अगर हमें लास्ट में एस का साउंड नहीं आता है तो हम उसका पोजीशन कैसे दिखाएंगे? अपोस्ट्रोफी एस लगा के फिर पोजीशन लिख देंगे। जैसे चिल्ड्रंस पार्क, जैसे मैंस राइट, दोनों प्लूरल में है और लास्ट से एस का साउंड नहीं आ रहा है, इसलिए हमने इसमें अपोस्ट्रोफी भी लगाया और एस भी लिखा। इसी का नेक्स्ट रूल है कि अगर हम कोई भी नाउन ले रहे हैं, वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, उसमें क्या आ रहा है? उसमें एस साउंड आ रहा है लास्ट में, है ना? तो हम वहां पे उसका पोजीशन दिखाने के लिए क्या करेंगे? अपोस्ट्रोफी लिखेंगे, पोजीशन लिख देंगे। उसमें फिर हम एस नहीं लिखेंगे, क्योंकि देखो एस का साउंड आ रहा है और लास्ट में भी हम फिर अपोस्ट्रोफी एस लिखे तो वो हिशिंग साउंड होता है, जिसको हम अवॉइड करते हैं। तो हम क्या करेंगे इनका पोजीशन दिखाने के लिए? जैसे पारस कार, है ना, पारस अपोस्ट्रोफी एस कार लिखा है, जो कि इनकरेक्ट है, क्योंकि ये मतलब अपोस्ट्रोफी से पहले भी एस है और बाद में भी, तो हिसिंग साउंड इसको बोलते हैं, इसको हमें अवॉइड करना होता है। तो इसका करेक्ट कैसे बनाएंगे? पारस अपोस्ट्रोफी लिखेंगे एंड देन कार। ये सिंगुलर के लिए हुआ। प्लूरल में देखें, बॉयज रूम, बॉयज देखो अपोस्ट्रोफी से पहले भी एस है और बाद में भी, तो हिसिंग साउंड है, जिसको हमें क्या करना है? अवॉइड करना है। तो सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगा के उसको पोजीशन दिखा देंगे, बॉयज रूम। ओके। अभी पजेसिव केस में जब हमें सेंटेंस इस तरह से दिया हो कि नाउन, दो नाउन है सेंटेंस में, दो से ज्यादा है ना, उनमें अपोस्ट्रोफी लगाए, नाउन 1 है, नाउन 2 है, दोनों पे अपोस्ट्रोफी लगाया और फिर कोई पोजीशन लिखा है, तो हम क्या करेंगे कि अवॉइड करेंगे सिक्वेंशियल पोजीशन को। वहां पे हम उसका करेक्ट सेंस क्या होती है, सही तरीका क्या होता है उन्हें लिखने का, कि हम सबसे पहले लिखेंगे पोजीशन, उसके बाद लिखेंगे ऑफ जो एक प्रीपोजिशन है, देन नाउन फर्स्ट, उसका अपोस्ट्रोफी एस लिखेंगे एंड देन नाउन 2 लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, निधिज फ्रेंड्स फादर वॉज एंग्री यस्टरडे, तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे? पोजीशन क्या है? फादर, तो फादर लिखेंगे पहले, देन हम क्या करेंगे? प्रीपोजिशन यूज करेंगे ऑफ, उसके बाद निधिज फ्रेंड यानी नाउन 1 अपोस्ट्रोफी के साथ लिखेंगे और फ्रेंड विदाउट अपोस्ट्रोफी लिखेंगे, और बाकी का सेंटेंस ऐसा ही, वॉज एंग्री यस्टरडे। इसी तरह का नेक्स्ट सेंटेंस है, मोहन्स ब्रदर्स डॉग रैन अवे, तो इसको किस तरह से बनाएंगे? सबसे पहले तो वही पोजीशन लिखेंगे आगे, फिर प्रीपोजिशन ऑफ यूज करेंगे, देन नाउन 1 विद अपोस्ट्रोफी एस लिखेंगे, देन नाउन 2 लिखेंगे विदाउट अपोस्ट्रोफी एस, एंड देन बाकी बचा हुआ सेंटेंस। तो डॉग ऑफ मोहन्स ब्रदर रैन अवे, इस तरह से इनको हम यूज करेंगे। अब कंपाउंड नाउन में पोजीशन लगाना सीखते हैं। कंपाउंड नाउन क्या होते हैं कि जब दो वर्ड्स एक साथ मिले, है ना, दो वर्ड्स एक साथ मिले तो क्या होता है? या तो कोई न्यू वर्ड बनेगा या फिर न्यू मीनिंग निकलेगा। तो उसमें जब हमें पोजीशन लगाना होता है, पोजीशन दिखाना होता है, तो हम लास्ट वर्ड जो होता है ना, उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। लिखा भी है बोर्ड पे, अपोस्ट्रोफी एस इज प्लेस्ड एट द लास्ट वर्ड। एग्जाम्पल है बोर्ड पे, द पासर बाय पॉकेट वॉज पिक्ड इन द ट्रेन। पासर बाय क्या होता है? पासर बाय होते हैं राहगीर। अब यहाँ पे पासर बाय क्या है? कंपाउंड नाउन है, तो इसमें जब हमें पोजीशन दिखाना है तो क्या करेंगे? लास्ट वर्ड के साथ अपोस्ट्रोफी एस यूज करेंगे। तो पासर और बाय किस में यूज करेंगे? बाय में। तो पासर बायज पॉकेट वॉज पिक्ड इन द ट्रेन। उसी के कुछ एग्जाम्पल्स बोर्ड पे लिखे हैं, इन्हें सोल्व करते हैं। फर्स्ट है, माई फादर इन लॉ वॉच वॉज स्टोलन। अब इसमें हमें पोजीशन दिखाना है और ये कंपाउंड नाउन है ना, तो हमने क्या पढ़ा है कि लास्ट वर्ड के साथ अपोस्ट्रोफी एस सफिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा पोजीशन शो होगा वहां पे। तो माई फादर इन लॉ, लॉ में क्या करेंगे? अपोस्ट्रोफी एस, वॉच वॉज स्टोलन। द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राइट्स आर रिजर्व्ड, तो इसमें हम कहाँ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट में अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। लास्ट है, द कमांडर इन चीफ ऑर्डर्स वर एग्जीक्यूटेड, तो इसमें हम अपोस्ट्रोफी एस कहाँ पे सफिक्स करेंगे? चीफ में, है ना, द कमांडर इन चीफ अपोस्ट्रोफी एस ऑर्डर्स वर एग्जीक्यूटेड। ये उनके आंसर्स है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कॉमन पोजीशन और स्प्लिट पोजीशन की। देखो कॉमन पोजीशन क्या होता है? कॉमन पोजीशन में कोई कॉमन पोजीशन होगा, दो नाउन आपको दी जाएंगी, उनमें जो पोजीशन होगा वो कॉमन होगा, है ना। जैसे नाउन 1 है, नाउन 2 है, तो अपोस्ट्रोफी एस तो हम नाउन 2 के साथ यूज करेंगे, और एक पोजीशन होगा। वो पोजीशन क्या हो सकता है? वो पोजीशन सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो सकता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो सकता है, या फिर वो अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल लिखा है बोर्ड पे, दीपिका एंड रणवीर्स वेडिंग। अब दीपिका और रणवीर, दीपिका पे अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाया, रणवीर पे लगाया है सिर्फ,
तो दीपिका और रणवीर की जो शादी है वो दोनों की साथ में हुई है कि अलग अलग हुई है? दोनों की साथ में ही हुई है। तो साथ में हुई तो कॉमन पोजीशन हम यूज कर सकते हैं, इसीलिए रणवीर पे सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाया और वेडिंग रखा, उसको वेडिंग्स नहीं किया। और वेडिंग्स तो वो हो भी नहीं सकता क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन में आता है हमारा वेडिंग, और वेडिंग अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो अनकाउंटेबल नाउन का हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते। नेक्स्ट है स्प्लिट पोजीशन। इसमें क्या होता है कि इसमें दो नाउन होंगे, उनका पोजीशन दोनों का अलग अलग होगा। जैसे नाउन 1 के साथ अपोस्ट्रोफी एस है, नाउन 2 के साथ अपोस्ट्रोफी एस है, और फिर पोजीशन है। अब ये पोजीशन क्या होगा? या तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा या फिर ये अनकाउंटेबल नाउन होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिखा है गीताज एंड सीताज हस्बैंड्स। तो गीता का हस्बैंड अलग होगा और सीता का हस्बैंड अलग होगा, दोनों के सेम हस्बैंड तो हो नहीं सकते, दोनों के अलग हस्बैंड है, तो दोनों पे अलग अलग अपोस्ट्रोफी आया। हस्बैंड दोनों के हैं तो हस्बैंड्स हुआ, प्लूरल में हम यूज करेंगे, इसलिए प्लूरल काउंटेबल नाउन हमने यहाँ पे यूज किया। ओके, उसी के कुछ एग्जाम्पल्स बोर्ड पे लिखे हैं, अब इन्हें सॉल्व करते हैं। फर्स्ट लिखा है विधि एंड निधिज फ्रेंड या फ्रेंड्स, इनमें क्या सही होगा? देखो कॉमन पोजीशन है, ये कॉमन पोजीशन है, तो इसमें हमने पढ़ा है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी आ सकता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन भी आ सकता है, तो यानी कि फ्रेंड भी ठीक है और फ्रेंड्स भी ठीक है। नेक्स्ट है मोहन्स एंड सोहन्स फ्रेंड या फ्रेंड्स। अब मोहन और सोहन के अलग अलग फ्रेंड की बात की जा रही है। देखो ऊपर विधि और निधि के फ्रेंड कॉमन है ना, दोनों के कॉमन फ्रेंड है, तो कॉमन तो एक भी फ्रेंड हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो इसलिए ऊपर वाले सेंटेंस में तो फ्रेंड और फ्रेंड्स दोनों ठीक है। लेकिन मोहन और सोहन के फ्रेंड स्प्लिट पोजीशन है, तो मोहन के अलग फ्रेंड है, सोहन के अलग फ्रेंड है। अब दोनों के अलग अलग एक एक भी हुआ तो दो तो वही हो गई, तो फ्रेंड ना होके फ्रेंड्स होगा। ओके, राजीव एंड नमन्स वेडिंग। अब राजीव और नमन की वेडिंग एक दूसरे के साथ तो नहीं हुई, दोनों की शादी अलग अलग हुई है, तो राजीव अपोस्ट्रोफियस एंड नमन अपोस्ट्रोफियस वेडिंग। वेडिंग का हमने बताया था कि आप प्लूरल नहीं बनेगा क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन ये है। नेक्स्ट है लता एंड अरिजीत सॉन्ग। लता मंगेशकर जी ने अलग गाने गाए हैं, अरिजीत सिंह जी ने अलग गाने गाए हैं, तो इसमें क्या होगा? लता के साथ भी अपोस्ट्रोफियस लगेगा। नेक्स्ट है इंडियाज एंड पाकिस्तान LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। तो इंडिया और पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल LOC जो है वो एक ही तो है, अलग अलग थोड़ी है, तो अपोस्ट्रोफी सिर्फ पाकिस्तान के साथ जाएगा, इंडिया के साथ नहीं। इंडिया एंड चाइनाज कल्चर। अब कल्चर दोनों का, इंडिया और चाइना का कल्चर सेम है कि अलग है? दोनों का कल्चर बहुत डिफरेंट है, तो इंडिया के साथ भी अपोस्ट्रोफी जाएगा यहाँ पे और चाइना के साथ भी अपोस्ट्रोफी एस जाएगा। ओके, ये उनके आंसर्स हैं। आज की क्लास को बस यही एंड करते हैं। आप लोगों को क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और आपके फ्रेंड्स के लिए भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।